अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई रेसिपी के साथ एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी तमाम ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो गोश्त ले लिया है। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। ये दही है, हरी मिर्चें हैं, 1 अदद लीमू है। ये अचार गोश्त मसाला है जो कि मैंने आधा पैकेट इसमें डालना है और 2 चमचे मैं इसमें से निकाल लूँगी हरी मिर्चों में डालने के लिए। और बाकी के जो ये देखें बाकी का मसाला मैं दही में ऐड कर लेती हूँ। आधा किलो गोश्त में हमने आधा पैकेट मसाले का डालना है और बाकी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो, कम या ज़्यादा मिर्चें जिस हिसाब से आप लोग खाते हो। ये देखें जी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने सारा जो है इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हम जो है 5 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे और हम जो है मिर्चों में मसाला भर लेंगे। इसको साइड में कर देते हैं। अब ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। आपने अगर ज़्यादा हरी मिर्चें रखनी है, डालनी है तो आप बेशक डाल सकते हैं। तो आपने इसको बीच में से कट करना है और अगर चाहें तो बीज अंदर से हरी मिर्चों के निकाल दें। और अगर आपको तेज़ मिर्चें पसंद हैं तो बेशक आप ना निकालें। तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। मसाले का पैकेट आपने ये करना है कि आपने 1 पैकेट लेना है और फिर उसमें से हाफ़ कर लेना है और हाफ़ करने के बाद उसमें से 2 टेबल स्पून हमने हरी मिर्चों के लिए निकाल लेना है और बाकी का जो मसाला है वो हमने दही में ऐड करना है। क्योंकि आधा किलो जो है गोश्त में आधा पैकेट मसाले का बिल्कुल ठीक रहता है। बाकी आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए मसाले में मैंने अब जो है लेमन जूस ऐड कर लिया है। ये मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। पूरा 1 लेमन हमने यूज़ करना है। अगर आपने जो है मसाला ज़्यादा लिया है तो आप जो है और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आपने लेमन के जो बीज हैं उसको हटा लेना है और अब हम इसको इस तरह से हरी मिर्चों को खोल के इसके अंदर ये मसाला ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं इसके अंदर मसाला भर देती हूँ। और आप चाहें तो बेशक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इसके अंदर से बीज निकाल भी सकते हैं और नहीं, अगर आप जो है अगर तेज़ मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर बेशक बीज रहने दें हरी मिर्चों के अंदर। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चें बना लेती हूँ। ये देखिए जी ये मैंने बना ली हैं। मैंने 5 ली हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। टमाटरों का मैं पेस्ट बना लूँगी और अब जो है हम चलते हैं अपने आगे की रेसिपी की तरफ। तो जनाब मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। ये 2 टेबल स्पून हमने डालना है। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करना है। इसमें से एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो हमने जो है गोश्त, ये देखिए जी दही वाला जो गोश्त है जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भूनना है। ये देखिए मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसको भून लेती हूँ। ये देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। हमने पानी इतना ऐड करना है कि गोश्त जो है उसी पानी में गल जाए। तो मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है और इसको अब हम ढक के पकाते हैं गोश्त गलने तक। चलिए जी अब चेक कर लेते हैं गोश्त को कि गोश्त गला है या नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें सालन जो है इस तरह से हो चुका है, पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। और ये देखें अब हम जो है बोटी को चेक कर लेते हैं। ये देखें आप देख सकते हैं कि बोटी गल चुकी है और अब हमने करना ये है टमाटरों का पेस्ट इसके अंदर डालना है और फिर 5 से 7 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाना है हमने एक बार फिर, ताकि अच्छी तरह से टमाटर इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए जी 5 से 7 मिनट के बाद जो है इसकी शक्ल इस तरह की हो गई। हमने तेज़ आंच पे पकाया था तो टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने हरी मिर्चें इसमें डालनी है और इसके बाद हमने इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। जब तक अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारी डिश हो जाएगी तैयार। चलिए जी 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और हमारी डिश हो गई है तैयार। तो आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ये देखें जी, अचार गोश्त हो गया है मज़ेदार सा तैयार। तो जिन लोगों ने ज़्यादा बनाना है, अगर जैसे कि 4 किलो गोश्त है, तो आपने फिर करना ये है कि 2 किलो दही लेनी है और 2 पैकेट ही मसाले के लेने हैं, अचार गोश्त मसाले के, और सेम इसी तरह से पकाना है। तो आपका हो जाएगा मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार। तो जनाब, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।